हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ जिसमें आज हम ये चेक करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी इस वक्त करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेकर। ठीक है, अपनी एनर्जीज़ को मेरे साथ कनेक्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी एनर्जीज़ को मेरे साथ ज़रूर कनेक्ट करें ताकि मैं आपकी एनर्जीज़, आपके पर्सन की एनर्जीज़ को अच्छे से पिक कर सकूं। जब मैं शफल करती हूं तो आप अपने और अपने पार्टनर का नाम मन में लेते रहिए, कम से कम 3 बार अपने पार्टनर का नाम अपने मन में अपने नाम के साथ लें। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त किस प्रकार की एनर्जीज़ में हैं, उनका आपकी तरफ क्या इंटेंशन और थॉट चल रहा है। क्विकली हम ये देखेंगे। सॉरी, डेक उल्टा था। ऑलराइट, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें और बताएं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अपनी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट की है, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, इनके पार्टनर्स इस वक्त किस एनर्जीज़ में हैं, क्या थॉट्स, क्या इंटेंशंस रख रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ मुझे क्लैरिटी दें ताकि मेरे व्यूअर्स को थोड़ा अपने रिश्ते को लेकर क्लैरिटी मिले। ओके, इंटेंसिटी की एनर्जी आई है। ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत से लोगों का रिसेंट टाइम में किसी प्रकार का टावर मूवमेंट हुआ हो, किसी प्रकार की एंडिंग, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन एंड हुआ है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से आपको अप्रोच नहीं कर रहे, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोगों की ऐसी भी एनर्जी है जिनके पार्टनर इस वक्त बहुत इंटेंसिटी में है, एज इन इमोशनल इंटेंसिटी। हो सकता है अचानक से बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने लग गए हों। प्यार की एनर्जी, अट्रैक्शन की एनर्जी बहुत इंटेंस है। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। देखिए, आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है कि बहुत इंटेंसिटी से ये आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका रिलेशनशिप स्टक था, बात नहीं हो रही थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन ऑन एंड ऑफ था, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, बहुत तेज़ी से वो एनर्जीज आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। इनकी थॉट्स बहुत इंटेंस चल रही हैं आपको लेकर। अगर आपके रिलेशनशिप में किसी प्रकार का टावर मोमेंट आया था तो अब वो एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, रिसेप्टिविटी की एनर्जी है, अच्छी एनर्जीज आती हुई दिखाई दे रही हैं, प्यार ब्लूम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या एटलीस्ट ये भी नहीं बता रहे थे कि ये रिश्ता किस तरफ जा रहा है, अब ये आपकी बातों को रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे। अब ये एक इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में ज़रूर आएंगे। देखिए, द मास्टर की एनर्जी है। बहुत सारे यहाँ पे रिश्ते दिखाई दे रहे हैं जो कि डिवाइन जर्नीज़ हैं, डिवाइनली गाइडेड है। ये सब टावर मूवमेंट और ये ऑन एंड ऑफ जो भी चल रहा है, ये डिवाइनली गाइडेड है। डिवाइन इंटरवेंशन अब होगा जिससे चीज़ें अब दोबारा से मोमेंटम में आएंगी, चीज़ें दोबारा से आगे चलने लगेंगी। बशर्ते आपको अपनी एनर्जीज़ पे काम ज़रूर करना है, चेजिंग एनर्जी में नहीं रहना। अगर आप ऐसे माइंडसेट में रहेंगे कि आपकी ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, आप स्टक हैं, आप हर तरह के सिनेरियो को सोच रहे हैं, आप नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर लेंगे। अगर आप 24 घंटे थर्ड पार्टी के बारे में सोचते जा रहे हैं, वो थर्ड पार्टी पेरेंट्स हैं, कोई थर्ड पर्सन है, कोई सिचुएशन है, आप में कोई डिफरेंस है एज का, कल्चर का, कास्ट का, अगर ऐसा कुछ भी है, अगर आप उसको ओवर थिंक करते रहेंगे ना तो आप वही ही मैनिफेस्ट कर लेंगे और फिर ये चीज़ें अटक जाएंगी। तो आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं, अपने आप पर भरोसा रखें, अपने अंदर झांकें, अपनी अच्छाइयों को, अपनी एनर्जीज़ को हाई रखें, पॉजिटिव रखें, तभी ये जो रिसेप्टिविटी की एनर्जी है आपके साथ रेजोनेट करेगी। देखिए, सोच सोच के एग्जॉस्ट हो चुके हैं आपके पार्टनर, गिल्ट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि इनकी लाइफ में किसी प्रकार की ऑब्स्टेकल चल रही है, फैमिली को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके। ये उन लोगों के साथ मैच करेगा जहाँ पे फैमिली थर्ड पार्टी है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे, घर की जिम्मेदारियाँ हैं। हो सकता है आपके पार्टनर घर के सबसे बड़े बेटे या बेटी हों जिन पे जिम्मेदारी है, तो इस वजह से हो सकता है कि ये आपको किसी प्रकार की क्लैरिटी ना दे पा रहे हों, क्योंकि उनको पता है कि मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, मैं कैसे उस चीज़ से निकलूँगा या निकलूंगी। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज बन रही हैं जहाँ पे आपके पार्टनर अब एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं कि बहुत बर्डन हो गया है। इस रिश्ते का भी एक तरह से बोझ ही है उनके सिर पे कि प्यार है, सब कुछ है, सामने वाला मुझे इतना प्यार कर रहा है और मैं उनको इन रिटर्न कुछ नहीं दे रहा, तो इस बात का भी बर्डन उनको ज़रूर है। स्ट्रेस की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है,
एग्जिस्टेंस की एनर्जी आई है। देखिए आप इनकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं, ठीक है। चाहे ये आपसे बात करें या ना करें, आपकी एग्जिस्टेंस इनके लिए मैटर करती है। आपको ये बताएं ना बताएं, आप इनकी लाइफ में बहुत वैल्यू रखते हैं, ठीक है। चाहे ये साइलेंट बैठे हैं, चाहे ये सेल्फ आइसोलेशन में हैं, चाहे ये आपको क्लियरली कुछ नहीं बता रहे, नो कांटेक्ट है, जो भी सिचुएशन है, देखिए अकेले बैठे हैं। साइलेंस और अलोननेस की एनर्जी एक साथ आई है। एग्जॉशन की एनर्जी भी आई है। बर्डन में है, स्ट्रेस में है, अकेले बैठे हुए सोच रहे हैं, मन टटोल रहे हैं कि कैसे चीज़ों को दोबारा शुरू किया जाए, कैसे सिचुएशन में क्लैरिटी कमिटमेंट की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है। कंडीशनिंग की एनर्जी भी यहाँ आई है। यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर या तो अपनी फैमिली की कंडीशनिंग में है। फैमिली की कंडीशनिंग मतलब ये होता है कि मानिए आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, किसी अपर क्लास को बिलोंग करते हैं। आई डोंट लाइक दिस वर्ड क्लास, बट अब जो है सो है, अब ऐसे ही सोसाइटी चलती है तो क्या कर सकते हैं। अगर इनकी माइंडसेट ऐसा है कि मेरी फैमिली की एक पब्लिक इमेज है, ठीक है, मैं जिससे प्यार करता हूँ या करती हूँ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट क्लास का है, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, रेपुटेशन का सवाल हो जाएगा या कलेश हो जाएंगे, या खुद भी ऐसा सोचते हो कि हम लोगों में किसी प्रकार का डिफरेंस है तो क्या किया जाए, क्या एक्स्ट्रा मैरिटल है, लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या बातें बनाएंगे, परिवार वाले क्या बोलेंगे, अगर कल्चर का, रिलीजन का, कास्ट का, क्लास का, पैसों का, वेल्थ का डिफरेंस है तो लोग क्या बोलेंगे। बस इसी माइंडसेट में ये इंसान दिखाई दे रहा है। इसी वजह से ये इंसान बर्डन्ड है। इसी वजह से इसको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्लैरिटी कैसे दी जाए। इवन दो आप इनका पूरा यूनिवर्स हैं, आपके साथ बहुत कनेक्टेड फील करते हैं स्टिल, क्योंकि ये कंडीशनिंग ऐसी है ना, इस चीज़ से निकलने के लिए बहुत काम करना पड़ता है खुद पे। दुनिया से लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, जो अभी इनको दिखाई नहीं दे रही है। इसी वजह से साइलेंट होकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी आई है ड्रीम की। देखिए इनका सपना है आपके साथ एक रिश्ता बनाना, आगे बढ़ना, कमिटमेंट देना, एक घर बसाना। ऐसी इनर वॉइस इनके अंदर से, जो अंतरात्मा है ना, ये बोलती है उनको कि ये मेरा ड्रीम है, ये रिलेशनशिप मेरी विश फुलफिलमेंट है। ऐसा हो सकता है कि आपको इनके ड्रीम्स आ रहे हों, विविड ड्रीम्स आ रहे हों, कि जैसे रियलिटी जैसे ड्रीम्स हो रहे हों, ऐसा आपको फील हो रहा हो, आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हों, एंजल नंबर्स दिख रहे हों, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आपकी इंट्यूशन आपको बोलती होगी कि ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं है, ये कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, क्योंकि आप जितना भी चाहें इस रिश्ते को भूलना, इस इंसान को भूलना, आपसे नहीं हो पाता है। यही निशानी है कि ये डिवाइन जर्नी है, डिवाइन काम कर रहे हैं आपके पार्टनर पे। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे अब मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको किसी प्रकार की कम्युनिकेशन आती हुई दिखाई दे रही है। ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस माइंडसेट से निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये जो ओवर थिंकिंग है, ये जो कंडीशनिंग है, लोगों का सोचना, चार लोग क्या बोलेंगे, इन चीज़ों से निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। चलिए फटाफट से कुछ मैसेजेस भी लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, क्या उनके मन में चलता है आपको लेके। रुकिए मैं एक टैग उठा लूँ। चलिए देखते हैं कि इनके मन में आपको लेके क्या चलता है, क्या आपसे कहना चाहते हैं, क्या है ऐसा जो आपको बोल नहीं पाते, ठीक है। चलिए डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, और मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं, उनके अनसेड मैसेज, कन्फेशंस मुझे दें। ऐसा क्या है जो वो इनको बोलना चाहते हैं, जो बोल नहीं पाते, या जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बात ही नहीं हो रही है, उनके पार्टनर्स इनको क्या बोलना चाहते हैं जो ये कह नहीं पा रहे। ओके वाह, सी मैंने कहा ना डिवाइन जर्नीज़ और एनर्जीज़ आ गई। वेरी नाइस, बहुत प्यारी। देखिए एनर्जीज़ डबल कंफर्म हो गई हैं। पहला तो ये है, ओवर थिंकिंग ये भी हो सकती है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ गए हो, आप मूव ऑन कर गए हो, किसी और को डेट कर रहे हो, तो ये पूछना चाहते हैं कि इज़ इट ट्रू कि आप आगे बढ़ गए हो, प्लीज़ टेल मी इट इज़ नॉट। मीन्स ये कहते हैं कि ऐसा हो जाए कि ये जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ ये सच ना हो, पर प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या आप आगे बढ़ गए हैं, क्या आप किसी और को डेट कर रहे हैं। हो सकता है इनको ऐसा लग रहा हो आपका सोशल मीडिया देखकर, हो सकता है आपने अपनी लुक्स में कुछ चेंज किया है, अपने आप को ग्रूम किया है, अच्छी एनर्जीज़ में आप सैड स्टोरीज़ नहीं डाल रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा डाउट हो रहा है। अच्छी बातें होना चाहिए,
सामने से कांटेक्ट मत कीजिएगा, क्यूरियोसिटी के चक्कर में आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। देखिए मैंने आपसे बोला डिवाइन जर्नीज़ हैं यहाँ, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है। ये बोल रहे हैं कि यू एक्टिवेटेड माई सोल टू फाइंड माई ट्रू पर्पज़ एंड डेस्टिनी इन लाइफ, यू हेल्प्ड मी इन हीलिंग नो वन एल्स कुड, थैंक यू फॉर फाइंडिंग मी अगेन दिस टाइम अराउंड। देखिए ये बोल रहे हैं कि आपने इनको ट्रिगर किया है, इनकी जर्नी को ट्रिगर किया है, ठीक है। आपको भी लग रहा होगा जब आप इस इंसान से मिले होंगे ना, आपकी लाइफ बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुई होगी, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। और पीछे भी जो हमने मेन एनर्जी की है, इसी डिवाइन जर्नीज़ की इंडिकेशन आई थी। जैसे मैंने आपको बोला था, ड्रीम्स हो रहे होंगे, टेलीपैथी हो रही होगी, ये यही साइन होता है कि आप ऐसी किसी जर्नी में एक रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यू आर परफेक्शन। देखिए योर ब्यूटी अमेजेस मी, आई एम नॉट श्योर हाउ आई अट्रैक्टेड इन समवन लाइक यू बट आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल। इनको विश्वास नहीं होता कि आप जैसा इंसान इनको कैसे पसंद कर सकता है, या आप जैसे इंसान ने इनको कैसे ढूंढ लिया, ठीक है। वो एक गाना है ना, कैसे मुझे तुम मिल गई वाला सिनारियो है, जहाँ ये बहुत आपको एडमायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ, और बहुत शुक्रगुजार हैं डिवाइन के लिए कि उन्होंने आपको इनकी ज़िंदगी में भेजा। नेक्स्ट है माई फैंटेसी, यू आर माई फैंटेसी, आई हैव पिक्चर्स एंड वीडियो सेव्ड ऑफ यू एंड आई यूज़ देम फॉर इंस्पिरेशन, आई वॉन्ट यू, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लोरेटरी है। नीड टाइम टू हील, जो लोग अभी सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनको दिखाई दे रहा है कि ये कह रहे हैं कि इनको थोड़ा सा वक्त चाहिए हील होने के लिए, स्टक एनर्जी से, माइंडसेट से, नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए, तो इनको थोड़ा वक्त दें। ये कह रहे हैं कि इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट मी। आप में कोई कमी नहीं है, कमियां इनमें हैं, प्रॉब्लम्स इनकी हैं, तो ये उनसे ज़रूर निकलेंगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू आर स्पेशल। आप ट्रूली डिवाइन एनर्जीज़ हैं, ठीक है। ये आपकी जैसी एनर्जीज़ उन्होंने पहले कभी फील नहीं किए हैं, और ये आप आपकी एनर्जी से, आपसे इनका मन नहीं भरता, ऐसा बोल रहे हैं। बहुत अच्छी। देखिए माई ड्रीम्स की एनर्जी, आई हैव बीन ड्रीमिंग अबाउट यू, फिर से कन्फर्मेशन आया है। सो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, आप इनको क्लेम कीजिए। कमेंट सेक्शन में जाएं और 222 लिख के अपने पार्टनर का नाम या उनके इनिशियल्स लिख के भी इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। अपनी एनर्जीज़ को मेरे साथ कनेक्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव, जय महाकाल।